कि यूथ परेशान है शिक्षा व्यवस्था से, लगातार पेपर लीक हो रहा है। नीट एक बहाना है। राहुल गांधी से मिलकर उनको मनाने में जुटे रहे। बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं, पता चल रहा है पर्चा लीक हो रहा है। जेपी नड्डा घायल छात्रों और पुलिसकर्मियों से मिलने पहुंचे। तो सरकार ने इसको बहुत हल्के में लिया। आप कहते हैं हमने बहुत अच्छा नीट कराया, भाई इसी पे चर्चा कर लो। पहली बार मुझे लगता है मोदी सरकार के कार्यकाल में बच्चे संसद भवन तक पहुंच गए। कल राहुल धरने पर बैठे तो सरकार अचानक से सतर्क। सोनम वांगचुक से मिलने जा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि छात्रों से अपील करिए कि हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएं। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्रों का प्रदर्शन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार भी अब बैकफुट पर नजर आने लगी है। जेपी नड्डा अस्पताल में घायल छात्रों और पुलिसकर्मियों से मिलने पहुंचे। जितेंद्र सिंह लगातार विपक्षी नेताओं से मिलकर उनसे खासतौर पर राहुल गांधी से मिलकर उनको मनाने में जुटे रहे। क्यों आखिर ये माहौल हुआ और किस तरीके से सरकार की चूक रही और ये मुद्दा इतना आगे बढ़ चुका है, इन सब मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और भाजपा एनडीए पर अच्छी पकड़ रखने वाले हिमांशु जी हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है। आखिर ये हालात क्यों सरकार ने होने दी और कहाँ पे आपको लगता है कि सरकार ने चूक की है? मुझे लगता है कि जैसे सत्ता में स्वाभाविक रूप से एक अहंकार होता है और बाल हट कहते हैं, जैसे आपने को याद होगा अन्ना आंदोलन के समय, ठीक है ऐसे ही यूपीए सरकार बरत रही थी। वो संवेदनशीलता को नहीं समझ रही थी। इस मामले में भी सरकार से रणनीतिगत चूक हुई है। आप शुरू से देखिए, बच्चे जंतर मंतर पर बैठे हैं, वो कौन है क्या है इससे नहीं है। इशू क्या है कि यूथ परेशान है शिक्षा व्यवस्था से, लगातार पेपर लीक हो रहा है। नीट एक बहाना है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, बिहार में पर्चे देने की तारीख आई, 2 दिन पहले पता लगा लीक हो गया। बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं, पता चल रहा है पर्चा लीक हो रहा है। ये स्वाभाविक गुस्सा था। तो इसमें नहीं जाइए कि दीपके कौन है, वांगचुक कौन है। तो सरकार ने इसको बहुत हल्के में लिया। शुरू में देखा कि जंतर मंतर पे भीड़ भी नहीं जुट रही है। तो सरकार को, जो लोकतंत्र में एक स्वाभाविक होता है, संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। सरकार को लगा कि इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, आप देखिएगा जब सत्र की शुरुआत हुई, बीएससी की बैठक हुई, तो उसमें भी सरकार को चाहिए था कि कोई इशू है, यूथ नाराज है, एक मुद्दा चल रहा है, आप कहते हैं हमने बहुत अच्छा नीट कराया, भाई इसी पे चर्चा कर लो। लेकिन उसके लिए भी सरकार चर्चा में नहीं आई। लेकिन जब ये परसों आंदोलन तेज हुआ अचानक से, पहली बार मुझे लगता है मोदी सरकार के कार्यकाल में बच्चे संसद भवन तक पहुंच गए, ऐसा जिसका कोई फेस नहीं था। उसके बाद विपक्ष भी दबाव में आया कि इसमें कुछ करना चाहिए। कल राहुल धरने पर बैठे तो सरकार अचानक से सतर्क हुई। आप देखें कि पहली बार कोई बातचीत नहीं हो रही थी। जब धरने में बैठे तब जितेंद्र सिंह जा रहे हैं, सोनम वांगचुक पड़े रह गए सफदरजंग अस्पताल में, कोई मुलाकात नहीं। इवन कि आपको ये कॉकरोच पार्टी के जो 2 प्रतिनिधि मिलने गए तो जेपी नड्डा का बयान आया, केंद्रीय मंत्री का, कि ये खुद उनकी उन्होंने अप्रोच किया था और हमने नहीं किया था। अब वही सरकार कह रही है कि भाई संसद में चर्चा कर लो। वही सरकार रात में 1:30-2 बजे 2 मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से मिलने जा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि छात्रों से अपील करिए कि हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया जाना चाहिए। तो मेरा कहना है कि लोकतंत्र में हमेशा संवाद का रास्ता खुला रखना चाहिए। मुझे लगता है सरकार इस अब क्या आपको लगता है कि सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है? आपने बहुत सारे मंत्रियों से, सांसदों से और सरकार में बैठे लोगों से बातचीत की होगी। आपको क्या लगता है कि स्ट्रेटेजी क्या होगी सरकार की? अब मुझे लगता है कि सरकार को अब जो संवाद का रास्ता है वो तो अपनाना पड़ेगा, लेकिन वो रास्ता अब कठिन हो गया। सरकार शुरुआत में ही ये स्टेप लेती। विपक्ष को एक राजनीति का बहाना मिला है कि सरकार दबाव में है। देखिए पार्लियामेंट नहीं चल रहा है। अगर सरकार डे 1 कहती कि इस पर चर्चा करा लेते तो विपक्ष के पास ये मुद्दा नहीं होता। सरकार ने बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा दिया है, बैठे बिठाए कॉकरोच पार्टी को मुद्दा दिया है। अब ये वाकई देखना दिलचस्प होगा, जो सरकार को पहले जो कदम उठाना चाहिए था, सरकार अब वो कदम उठा रही है, संवाद का रास्ता अपना रही है। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। दूसरा, मुझे लगता है कि कल जब राहुल की एंट्री हुई है तो सरकार को लगा कि भाई इसको पॉलिटिकल एंगल ना मिले, इसको या पॉलिटिकल माइलेज ना ले ले, तो हम उन्हीं छात्रों से बात करें, उन्हीं सोनम वांगचुक से बात करें, जिससे हमको थोड़ा सुविधाजनक स्थिति हो। विपक्ष की क्या तैयारी आपको दिख रही है? विपक्ष आक्रामक है। उसको लगता है सरकार, अभी देखिए E20 वाला मसला आया, चढ़ावा चोरी वाला मसला आया,
छात्रों वाला मसला आ गया, तो विपक्ष को भी मौका नहीं मिल रहा था सरकार को घेरने का। तो जब बहुत दिन के बाद मौका मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इतना जल्दी मारे। लेकिन हिमांशु, एक सवाल ये भी बनता है कि इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था, राहुल गांधी एक बार भी जंतर मंतर पर नहीं पहुंचे, और फिर अचानक से जो है जब बवाल हुआ और दुनिया भर की चीजें हुई तो अचानक से वो उन्होंने पीएम आवास के पास जाके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी क्या रणनीति है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, उनको शुरू में लग रहा था कि ये आम आदमी पार्टी इसको टेक ओवर कर रही है, तो मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए। परसों वाला आंदोलन में कांग्रेस का ये मानना था कि दूसरी पार्टी इसकी माइलेज ले जा रही, तो हम क्यों जाए वहाँ। लेकिन ये जब आंदोलन उग्र हो गया, बड़ा हो गया, नेशन वाइड इसका प्रचार प्रसार हो गया, नेशन वाइड क्या कहें, दुनिया भर में इसकी चर्चा शुरू हुई, तो कांग्रेस को लगा कि हम कहीं चूक तो नहीं गए। तो कल अचानक से राहुल ने एंट्री मारी और ठीक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन के दिन उन्होंने कहा कि भाई कैसे लेना चाहिए, तो प्रधानमंत्री आवास के निकट चले गए इसको, मतलब कि मैं भी इसमें हूँ। तो आप देखिए कि एक तरह से सेंट्रिक कल राहुल ने कर लिया था, जिसके बाद सरकार जागी कि राहुल सेंट्रिक नहीं होने देना है, क्योंकि जो भी आप डिसीजन अब लेंगे, कोई पॉलिटिकल हो जाएगा मुद्दा, तो उसका श्रेय विपक्ष को जाएगा। सरकार अब चाहती है कि श्रेय विपक्ष को न जाके उसी यूथ के नाम से जो भी डिसीजन लें, तो वो यूथ जिनको ये पॉलिटिकल माइलेज से कोई नहीं लेना देना है, सरकार अब चाहती है कि वही वामचुक चेहरा हो जाए, वही दीप के चेहरा हो जाए, एक बातचीत का रास्ता खोले। क्या सरकार को ये भी कुछ डर है क्या कि अभी तो एक मुद्दा है नीट, लेकिन जो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं प्रदर्शनकारी, उनके अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे वो E20 का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का तो है ही, एजुकेशन सिस्टम को बदलाव को लेकर तो है ही, महंगाई को लेकर है, इन सारी चीजों को लेकर क्या सरकार को ये भी डर हो रहा है कि एक साथ सारे मुद्दे उठने शुरू होंगे? किसान एक तरफ प्रदर्शन की चेतावनी दे ही रहे हैं, वो लगातार कूच करने को तैयार ही है, ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, आपको याद होगा और सरकार को बेहतर पता होती है ये सारी चीजें, क्योंकि राजनीति करना उनका काम है। यूपीए 2 में आप देखिए अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन उग्र लेवल पे जब तक था, अन्ना को जेल भी भेज दिया, मुद्दा चल ही रहा था, तब तक निर्भया कांड हो गया। उसी दौरान 2G घोटाला, कोयला घोटाला, तमाम चीजें आई, सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो गई। जब एक जगह इकट्ठी हो गई तो 14 का रिजल्ट देखिए क्या हो गया। तो इसी तरह के मुद्दे कई हैं, विपक्ष बिखरा हुआ था, तो एक जगह उसको होता है कि अगर जनता नाराज है तो मुद्दे की अगुवाई कौन करेगा, लीडरशिप का सवाल विपक्ष में उठता था। तो मुद्दे इस सरकार के खिलाफ भी, जैसा आपने कहा E20 का है, आपको बेरोजगारी वाला मसला है, पेपर लीक का मसला है, चंदा चढ़ावा चोरी वाला मसला है, तो मसले सारे हैं। तो सरकार को स्वाभाविक रूप से ये होगा कि सारे मुद्दे एक साथ एक जगह जमा ना हो जाए, जो हालात संभालना मुश्किल हो जाए। फिलहाल सरकार की भी नज़र होगी कि किस तरीके से इस विपरीत परिस्थिति से निकला जाए और जो घेरेबंदी हो रही है चारों तरफ से उससे बचा जा सके। ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए और हिमांशु आपको लगातार इस मुद्दे पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हिमांशु के साथ मैं हिमांशु अरविंद मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।